बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। क्या आपके मादा तौलीद में स्पर्म की गैर मौजूदगी है? क्या हमल के लिए मर्द औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है? जानिए मुकम्मल तफसील इस वीडियो में, आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो बांझपन है, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन को आम अल्फाज में यूँ बयान किया जाता है, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हुसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। बांझपन की दो किस्म है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो और कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी फर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द और औरत दोनों के मिलने के बाद मर्दाना उज़्व खास से मादा तौलीद के साथ इखराज होते हैं, औरत के रहम में पहुँचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा तौलीद में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारी की 3 इकसाम हैं, ओलिगोस्पर्मिया, मैक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी पास 200 मिलियन हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन बनते हैं। इसी तरह अगर किसी पास 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो 140 मिलियन बनते हैं। इसी तरह अगर किसी पास 200 मिलियन हो और 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन बनते हैं। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एज़ोस्पर्मिया मादा तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 किस्म है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उसे खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन, तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा मजीद टेस्टिकल की बीमारी का मतलब भी बताता हूँ। स्पर्म चूँकि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की दो किस्म की बीमारियाँ हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है, दूसरे नंबर पर वेरिकोसील। खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारी में स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल है, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, तासीर दोहाना रजिस्टर्ड एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल साल रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मरकबात और जड़ी बूटी के वजह से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्मोजेन कंबाइंड स्पर्म ग्रोथ कोर्स रखा गया है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटी के मज़ज के साथ तिब्ब इस्लामी के अहम असूलों के मुताबिक तैयार की, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म होता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मरकबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गड़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जोशोमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इसके स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरे की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है, इनको दोबारा नहीं होने देता है। ये कोर्स स्पर्म के अफजाइश को मुस्तकिल बहाल करता है। अज़वाजी जिनकी सदाबहार खुशियों को समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफा है। ये कोर्स मादा तौलीद में मौजूद पास सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मार्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खुद व खाल के साथ जन्म देने में मामूल है। नाज़रीन, अगर आप इस स्पर्म की
कमी का शिकार है तो आज ही तासीर खां तशरीफ लाएं और तासीर स्पर्म और जिंक कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसके अंदर मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर खाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।